हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये मेरी वीडियो मतलब सुबह के टाइम की है। सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ जाती है गर्मियों में, क्या बताएं। ये 5 बजे की 5:30 बजे की वीडियो, इतना उजाला हो गया था और मैं पूरी रात नहीं सोई थी ना, इसलिए मेरी आंखें सूजी हुई थी। क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घर, मुझे मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। ऐसा होता है ना कि वैसे भी नींद आते आते मुझे 10, 11, 12 ऐसे, मतलब कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है कि कब नींद आ जाएगी। तो जब कहीं जाना रहता है तब तो और नींद नहीं आती, और मैं कुछ ले के नहीं जा रही हूँ। तो रात में ना नींद ही नहीं आई। 1:30 बज रहा था, थोड़ी सी नींद आई और मैं 4 बजे का ना अलार्म लगा के रखी थी कि उठना भी है, नहाना भी है, पूजा वूजा करते टाइम हो जाएगा। क्योंकि हम सोच रहे थे जिससे 10 बजे तक हम इलाहाबाद, हर हालत में इलाहाबाद पहुंच जाऊं और बस मिल जाएगी, जिससे मुझे 6 बजे वाली बस पकड़ना था। तो ये हमने कैब बुक किया और घर से निकल गए थे। सुबह उठे, नहाए धोए, पूजा वूजा किया, चाय नहीं बना के पिया था क्योंकि लेट होने लगा था। 5 बज गया था, जाने में टाइम लगता 5:10, 5:20 ऐसे हो गया था। और कुछ चीज़ें रखनी थी, उसको रखा फटाफट और ये बस स्टॉप पे आ गए थे। और अभी धूप नहीं निकली, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे धूप निकलने वाली है, बस अब धूप आने वाली। तो बस स्टॉप पे ही आए और यहाँ पे हमने चाय पिया। और कोई भी बस वैसी नहीं मिल रही थी, तो एक एसी बस जा रही थी जो जिसका टाइमिंग था 6 बजे यहाँ से निकल जाती है और वहाँ पे आपको राइट टाइम पे 10 बजे पहुँचा देती है। तो हमने, ये थोड़ा कॉस्टली था, तो मुझे ऐसे लगा कि सो के तो जाना नहीं है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम था तो मुझे जाना भी ज़रूरी था। और काम ऐसा था कि बैंक का काम था, तो मैं बोली अगर टाइम से नहीं पहुंचूंगी तो फिर लंच के बाद ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तो इसीलिए यही वाली बस हमने पकड़ लिया और हम निकल गए। और फाइनली अभी मतलब पहुंचने वाली हूँ। मैं ज़्यादा रास्ते में शूट वगैरह नहीं की, क्योंकि ना रात में अच्छे सोई नहीं थी और अच्छी बस मिल गई थी। इसमें बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ कि ये सड़क पे चल रही है, क्योंकि वह नॉर्मल बस से कभी जाती हूँ ना तो बड़े उसमें हचके लगते हैं, झटके लगते हैं, ऐसे लगता है झूले में बैठी हूँ। और इसमें मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो हम टाइम से पहुँच गए और पहुँचते ही 10:20 या 10:15 पे हमें ये छोड़ दिया था। फिर फटाफट हमने कुछ खाया और वहाँ से हम निकल लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा सूट भी नहीं की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबको गुड मॉर्निंग। मेरी भी मॉर्निंग हो चुकी है। तो ये नेक्स्ट डे का है। मैंने वहाँ पे जो भी ब्लॉग शूट किया था वो कल का था, और आज क्योंकि मेरा कल फास्ट भी था तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं आगे वीडियो नहीं शूट कर पाई। आप लोगों ने देखा भी कि मैं फरहार वगैरह हर एक चीज़ अपने लिए बनाई थी। क्या कहते हैं, होता नहीं, फास्ट था और उसी में इतना सारा काम हो रहा था कि मुझे नहाते धोते पूजा करते काफ़ी टाइम हो गया था। 1 बज गया था और सुबह ही आ गए थे काम करने वाले लोग, तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं नहा के पूजा कर पाऊँ। जब मैं पूजा करती हूँ, मुझे पूजा करने में बहुत टाइम लगता है। और अब मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने गर्म पानी भी पी लिया। उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया। इसलिए होता है कि मैं सुबह उठते ही मैं तुरंत फ़ोन नहीं उठाना चाहती, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है तो उठा लेती हूँ। तो मैंने प्रॉपर अपनी पूरी नींद ली और आप देख सकते हैं मेरे यहाँ एक चीज़ और नई हमने ली है। ये चौकी ली है मैंने। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये। और ये चौकी इसलिए लिया मैंने यहाँ पे डालने के लिए, उधर सब कुछ सोफ़ा वगैरह डाला ही है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी किसी दिन, अपना प्रॉपर होम टूर दूंगी। तो ये चौकी कैसी लग रही है इसलिए लिया। बेड हमने नहीं लिया। बेड मैं सोच रही थी सिंगल बेड ले लूँ, लेकिन मैंने बेड इसलिए नहीं लिया कि बेड क्या होता है ना, पूरा प्रॉपर ही जगह घेर लेता है। तो अगर कभी कोई आ रहा है, कुछ भी है, उसका लगेज वगैरह होता है, सामान वगैरह होता है, तो रखने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे भी बैठे रहो तो कुछ भी सामान रखना है नीचे रख सकते हो, वैसे नहीं रख सकते। तो मुझे ऐसा लगता है घर में एक चौकी ज़रूर होनी चाहिए। तखत, हमारे यहाँ चौकी बोलते हैं, आपके यहाँ तखत भी बोलते हैं। तो बेड हमारे पास ऑलरेडी था ही, और मेरा मन भी था कि बेड ले लूँ, बट हमारे इस घर में अलमीरा वगैरह बहुत है तो सामान रखने की दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैंने सोचा एक चौकी ही ले लेते हैं। तो
तो ये भी हमारा कल ही आ गया था। तो सोचिए सारा कुछ सेट करने में बहुत टाइम लग गया। फिर गद्दे वगैरह हमने बेड से निकाले, सारा कुछ सेट अप किया। फिर बहुत गंदगी हो गई थी, पूरा डस्टिंग, झाड़ू पोछा, फिर सारा बहुत काम हो गया था, इसलिए थक गई थी। फिर कहीं कॉपीराइट ना जाए, क्योंकि उधर मेरा हनुमान चालीसा चल रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, और इधर सारा कुछ। तो अब मेरा प्रॉपर ही ब्लॉग जाएगा और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा सपोर्ट करिएगा। काफ़ी 1 महीने से ऊपर हो गया है जो कि मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, और कुछ भी शूट नहीं कर रही थी। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, आप लोगों को बताया ही था। और तबीयत के साथ साथ आप लोगों ने देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो सारा कुछ सॉल्व हो गया है। अब मेरा कंटिन्यू ब्लॉग वगैरह जाएगा, मैं प्रॉपर ही मेहनत करूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं बाहर अभी बहुत कम निकलूँगी, बाहर का काम बहुत कम करूँगी, क्योंकि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने सख्त मना किया, धूप, टेंशन, ये सब। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा टाइम इसमें काम में लगाऊँ, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर और चीज़ें करती हूँ। कल मैंने हेयर वॉश किया था, मेरे बाल थोड़े रफ से हो गए हैं, पर कोई नहीं। घर अब हमारा अच्छे से सब कुछ सेटल हो गया, तो अब मैं प्रॉपर अपने काम पे, अपने ऊपर पूरा ध्यान दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। उसके बाद तब तक मैं सारा काम वगैरह फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को और कुछ दिखाती हूँ। तो गाइस मैं ना जब शिफ्टिंग हुई थी उसके कुछ दिन बाद ही मैं फ़ैन ला के रखी हुई थी, बट वो फ़ैन मेरा लग नहीं पाया था। तो मैंने कहा कि अब सारे काम मैंने निपटा लिया है। तो ये भैया जो हैं, जब हमने यहाँ पे शिफ्टिंग की है तो सारे घर की वायरिंग वगैरह यही किए हैं। जो भी हमारी चीज़ें लगी हैं, चाहे वो टीवी कनेक्ट करना हो, जो भी, चाहे वो मेरा आरओ हो, चाहे मतलब ड्रिल का जो भी काम था इन्होंने ही किया था। तो फिर और 1-2 जगह जो हमारे फ़ैन लगे इन्होंने ही लगाया था। तो फिर इनको ही हमने कॉल करके बुलाया था, और ये सुबह ही आ गए थे 8:30 या पौने 9 बजे। फिर इन्होंने फ़ैन मतलब टांगना था। तो भाई ये काम तो खुद से हो नहीं सकता, तो इन्होंने फ़ैन ऊपर लगाया। और कुछ पूछ रहे थे तो मैं कुछ बता रही थी उनको, और मैं उनसे भी कुछ पूछ रही थी। तो बैठे हुए थे, सुबह का टाइम था, चाय वाय भी नहीं पिए थे। आप देख सकते हैं सुबह सो के उठे थे, और ऐसे ही मतलब वो लोग भी बेचारे क्या करें, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, कोई भी धूप में निकलना ही नहीं चाहता। तो ऐसे लगता है कि अगर सुबह के समय काम हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद हमारे मंदिर की ना ये लाइटें ख़राब हो गई थी। तो ये लाइटें थोड़ी कॉस्टली आती हैं, 300-400 की, और ऐसे करके मेरे से 4-5 मतलब तो 2500 की लाइटें ख़राब हो चुकी। तो आज इन्होंने बताया कि ये इस लाइट नहीं ख़राब होती, इनके बल्ब ख़राब हो जाते हैं, तो फिर ये नहीं जलता। तो मेरे पास 2 थे, अभी मैंने हाल फिलहाल में ही लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 महीने होने वाले हैं, और 450 रुपये का पड़ा था। तो एक सही हुआ, एक नहीं सही हुआ। तो मैंने कहा कि एक फेंक देते हैं, एक से हमारे मंदिर में कम से कम उजाला तो रहेगा, फिर मैं दूसरा मंगा लूँगी। और ये वो मैं लोकल शॉप से ली थी, तो अब देखते हैं ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा एसी टंग तो गया था, बट वायर छोटा पड़ा था, तो वो वायर नहीं लग पाया था। तो इन्हीं भैया को मैंने बोला कि वायर भी लगा दीजिए। और हमारा इन्वर्टर भी सेट करना था, तो बट एक इन्वर्टर हमारा सेट हो गया था, दूसरा नहीं सेट हुआ था, तो उसको भी हम सेट करवाएं, बट वो सेट नहीं हो पाया क्योंकि उसका कुछ सामान नहीं मिला। और यहाँ पे हम आज लगवा रहे हैं वाईफाई। तो ये वाईफाई वाले भैया आए हुए हैं, ये वाईफाई अपना सेट कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब हम जब घर से आए थे ना, तो ये सोच के आए थे कि अब घर उधर साइड का हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है, अब जो भी काम हमारे यहाँ के पेंडिंग है, इसीलिए मेरी कोई वीडियो नहीं जा पा रही थी कि हमारे घर में वाईफाई नहीं लगा था। और टीवी भी हम नहीं यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास छतरी है एयरटेल की, बट हमें क्यों लगवाना, क्योंकि आजकल तो सारे काम वाईफाई से हो जाते हैं। बट ऐसा हो गया कि मैं इनको सुबह के ही समय पैसे दे दी थी, और बोले थे कि ये 4 बजे तक लग जाएगा, लेकिन शाम होने को आया था। पता नहीं इन लोगों ने कैसे क्या उल्टा कनेक्शन कर दिया था कि वो सही ही नहीं हो रहा था, और करते करते बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 8 बज गया था, 7:30-8 बजने वाले थे। बट मैंने इनसे बोला था कि जब आपने आज बोला था इंस्टॉल कर देंगे तो आप करके ही जाओ, क्योंकि आपने कैश तुरंत के तुरंत, और मैंने तुरंत ही इनको 3800 रुपये दे दिए थे। 3800 रुपये टोटल लगे हैं। तो आज हमने सोच के रखा था कि आज मैं सारे काम ख़त्म करवा दूँगी। उधर पंखे हमारे टंग गए, वाईफाई लग गया, और जो छोटे मोटे और भी काम थे
वो भी हमारे काम हो गए, मंदिर वाला काम हो गया, बाहर का जो काम था और मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान लाना था वो भी, मतलब सारा ज़्यादातर का हो गया। और आप लोगों ने देखा है कि मुझे चौकी लेनी थी, मतलब बीच हॉल में डालने के लिए। मैंने बेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेड ना बहुत ज़्यादा जगह घेरता, और ऑलरेडी हमारे पास बेड है, तो मैंने इसलिए एक चौकी ले लिया। कोई भी आए एक्स्ट्रा डली रहेगी, लेटने बैठने के लिए ज़्यादा सही रहेगा। और दीवान हमारे पास है, ये फिर हम कभी देख लेंगे, ले लेंगे। और मेरा फास्ट था तो ये मैं अपने लिए फरहार बना रही थी आलू बॉयल की, और उसी में मैंने मूँगफली और आलू और हरा धनिया डाल के फ्राई कर लिया, और चाय के साथ मैं इसको खा लूँगी। पूरे दिन मेरा इसे काम में ही निकल गया, कहीं वाईफाई के लिए तो कहीं फ़ैन के लिए। फिर उसके बाद चौकी वाले भैया आ गए, चौकी रखवाने लगे, तो फिर डस्ट पूरा फिर से सफाई करना पड़ा क्योंकि उनके पैर बहुत गंदे थे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी